जय हिंद। भारत में अलग अलग तरीके से विवाद चलते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर विवाद राजनीति से प्रेरित पाए जाते हैं। और हाल ही में आस्था के साथ जुड़ा एक विवाद भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत में सुप्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसका बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है और भारत ही नहीं बल्कि विदेश के लोगों की आस्था भी इस मंदिर के साथ बहुत अच्छे तरीके से जुड़ी हुई है। तो इसी विषय को आज खासकर इस विवाद को समझने के लिए आज के वीडियो में हम इस विषय का विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको भी पता चले इसके पीछे का मुख्य विवाद का कारण क्या है। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ियों पर स्थित भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर, जिस मंदिर को तिरुपति बालाजी के रूप में देखा जाता है, जहां पर भगवान विष्णु की पूजा होती है। और इस मंदिर को तिरुपति बालाजी के मंदिर के रूप में विश्व में ख्याति प्राप्त है। और इसी मंदिर में प्रसाद के रूप में लड्डू का भोग लगाया जाता है, यानी कि मंदिर में ही लड्डू बनते हैं और भगवान को भोग भी लगाया जाता है। और यहाँ जाने वाले हर एक श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में यह लड्डू को बांटा जाता है। और हाल ही में यही लड्डू भारत में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि बहुत सी खामियां और कमियां इस लड्डू में पाई गई। तो इसको हम आगे समझते हैं। हाल के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यह दावा किया है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू बनाने के लिए पिछली सरकार के द्वारा जानवरों की चर्बी और मछली के तेल को इस प्रसाद में मिलाया जाता था। वैसे तो तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू के प्रसाद का इतिहास 300 सालों से भी ज्यादा पुराना है। तिरुपति बालाजी मंदिर में मिलने वाले लड्डू के प्रसाद को पनियाराम कहा जाता है। इसकी खास बात यह है कि यह प्रसाद बहुत लंबे दिनों तक खराब नहीं होता। ऐसा कहा जाता है यह प्रसाद को 15 दिनों तक अच्छे से रखा जा सकता है। मंदिर की ओर से इसकी कीमतें भी बहुत कम रखी जाती है, ताकि यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं को इस प्रसाद को घर ले जाने में सहूलियत पड़े, यानी सस्ते में हो तो सब लोग ले जा सके। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान को चढ़ाया जाने वाला लड्डू एकदम ताजा रूप से बनाया जाता है। यहाँ हर दिन लगभग 8 लाख लड्डू बनाए जाते हैं। लड्डू बनाने के लिए मंदिर परिसर में ही एक खास जगह को बनाया गया है। इस लड्डू को बनाने के लिए खास रसोइयों का चयन किया जाता है, ताकि उनकी रेसिपी बाहर न चली जाए। इस लड्डू को बनाने के लिए खास रसोइयों का चयन किया जाता है। इस लड्डू को बनाने वाले रसोइयों को गुप्त तरीके से रखा जाता है, जिसे पोटू कहा जाता है, यानी कि वहां की भाषा में उसे पोटू कहते हैं। इस लड्डू को बनाने वाले कारीगर यानी कि पोटू आज भी 300 साल पुराने पारंपरिक तरीके का उपयोग कर रहे हैं, ऐसा मंदिर प्रशासन की ओर से कहा गया है। इस प्रसाद को बनाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। और खासकर इस प्रसाद को बनाने के लिए 600 से ज्यादा कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है, यानी प्रसाद बनाने के लिए मंदिर में 600 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत है। मंदिर में बनाए जाने वाले लड्डू के प्रसाद के कई प्रकार है। सबसे छोटा लड्डू, जिसे पोक्तम कहा जाता है, इसका वजन लगभग 40 ग्राम के करीब होता है। और इस प्रसाद को तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन करने वाले हर व्यक्ति को मंदिर की ओर से प्रसाद के रूप में दिया जाता है। फिर दूसरा लड्डू, जिसे अस्थानम लड्डू कहा जाता है, इसका वजन लगभग 175 ग्राम के करीब होता है। इसे खासकर किसी त्योहार के मौके पर मंदिर की ओर से बनाया जाता है और इसकी कीमत मंदिर की ओर से मात्र 50 रुपए रखी जाती है, यानी सभी लोग इसे घर पर ले जा सके। फिर तीसरा लड्डू, जिसे कल्याणोत्सव कहा जाता है, और इस लड्डू की सबसे ज्यादा मांग मंदिर में पाई जाती है। यह लड्डू विशेषकर 15 दिनों तक खराब नहीं होता, यानी मंदिर में इसे बहुत साफ सुथरे तरीके से तैयार किया जाता है। इस लड्डू का वजन करीब 750 ग्राम रखा जाता है, पर मंदिर की ओर से इस लड्डू की कीमत मात्र 200 रुपए रखी जाती है। इस सभी प्रकार के लड्डू को प्रसाद के रूप में मंदिर की ओर से लाइन लगाकर मंदिर परिसर में ही बेचा जाता है।
इसे खरीदने के लिए टोकन लेकर लाइन में सभी लोगों को खड़ा रहना पड़ता है। मंदिर परिसर में दर्शन करके बाहर निकलने के दौरान बहुत सी जगह पर लड्डू के काउंटर लगाए जाते हैं। आम दिनों में काउंटर सुबह 8 बजे के करीब खुलते हैं और त्योहारों के दौरान 24 घंटों तक लड्डू के प्रसाद का वितरण शुरू रहता है, यानी कि सभी काउंटरों को 24 घंटे चालू रखा जाता है। मंदिर की ओर से लड्डू की बिक्री को लेकर वर्ष 2015 में सर्वाधिक 1.8 मिलियन लड्डू बेचे गए थे। वह अपने आप में साबित करता है कि तिरुपति बालाजी में बेचे जाने वाले लड्डू का प्रसाद श्रद्धालुओं में कितना महत्व रखता है, यानी कि श्रद्धालुओं में इस मंदिर के प्रसाद का और इस मंदिर के दर्शन का क्या महत्व है। अब इसी प्रकार को लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा उनके पहले के मुख्यमंत्री के ऊपर इस प्रसाद में बीफ की चर्बी और मछली के तेल का उपयोग करने के गंभीर आरोप लगाए हैं और इस लड्डू को टेस्ट करवाने के लिए इसे गुजरात के आनंद में स्थित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की प्रयोगशाला में भेजा गया और वहां पर इसका टेस्ट किया गया और रिपोर्ट में इसमें मछली के तेल और पशु की चर्बी को पाया गया है, यानी कि जो लड्डू को टेस्टिंग में भेजे गए उसमें मिलावट पाई गई। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि इसे आस्था के साथ खिलवाड़ मान सकते हैं या फिर राजनैतिक षड्यंत्र के रूप में इसे आप मान सकते हो, क्योंकि 300 सालों से चला आ रहा इतिहास, मंदिर में बनाया जा रहा प्रसाद 300 साल पुराने तरीके से ही उसे तैयार किया जाता है, फिर भी इसमें मिलावट किस तरह से हो सकती है, यह एक बार सभी लोगों को सोचना चाहिए। मंदिर परिसर में लड्डू के प्रसाद को बनाने के लिए 600 से ज्यादा कर्मचारियों को रखा गया है। क्या इतने लंबे समय से लड्डू के प्रसाद में मिलावट होती रही और 600 लोगों को पता नहीं लगा और एक भी कर्मचारी इसके विरुद्ध में अब तक कोई भी आवाज नहीं उठाया? चलो इसे मान लेते हैं कि सभी कर्मचारियों को दबाकर रखा गया होगा, तो ऐसे में आंध्र प्रदेश की सरकार की ओर से या फिर केंद्र सरकार की ओर से लड्डू को बनाने के लिए लाइसेंस मुहैया करवाया गया होगा। ऐसे तो लड्डू बन नहीं रहे होंगे, उसमें समय समय पर लड्डू के प्रसाद का टेस्टिंग सरकार की ओर से क्यों नहीं करवाया गया, यह भी एक प्रश्न है। अब आज एक समाचार आए, राजस्थान के मुख्यमंत्री की ओर से राजस्थान के बड़े धार्मिक स्थलों पर जो प्रसाद को बांटा जाता है उसको टेस्टिंग करवाने के आदेश पारित किए गए हैं, यानी कि राजनीति इसमें अब शुरू हो चुकी है। तो क्या प्रसाद को लेकर इस तरह की राजनीति होनी चाहिए? यह आस्था के सामने एक प्रश्न है। भारत में लोगों की आस्था धार्मिक स्थलों के साथ बहुत अच्छे से जुड़ी है और शायद कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो मंदिर में दर्शन करने के बाद मंदिर के प्रसाद को ग्रहण नहीं करता होगा। भारत में सभी लोग प्रसाद को ग्रहण करते रहे हैं और करते रहेंगे, फिर भी चुनी हुई सरकार अपनी एजेंसी को गलत जगह पर लगा रही है, बल्कि उन्हें अपनी एजेंसियों को ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहां पर बहुत से लोगों का आना जाना लगा रहता है, लोगों की आस्था उस स्थल के साथ अच्छे से जुड़ी होती है, लोगों की सेहत को बिगाड़ने का कार्य जब वहां पर हो रहा है या नहीं, इन सभी बातों के लिए सरकार को अपनी एजेंसियों को काम सौंपते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ऐसी बहुत सी बातों को सरकार की ओर से ध्यान में नहीं लिया जा रहा है। इस वक्त भारत में जिस तरह से इतने बड़े धार्मिक स्थल तिरुपति बालाजी मंदिर के ऊपर आरोप लग रहे हैं, वह कहीं ना कहीं भारत के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ के रूप में आप देख सकते हो, क्योंकि राम मंदिर के निर्माण के वक्त भी प्रसाद के रूप में इस लड्डू को वहां आने वाले सभी श्रद्धालुओं को, यानी वहां पर जो वीआईपी श्रद्धालु आए थे उनको बांटा गया था। भारत के बहुत से ऐसे राज्यों में तिरुपति बालाजी मंदिर की ओर से लड्डू के प्रसाद को श्रद्धालुओं के लिए भेजा जाता है, यानी बहुत से लोगों को भ्रष्ट करने की कोशिश इस वक्त और अब तक होती रही है। तो कुल मिलाकर सो रही सरकार को अब ऐसा लग रहा है कि भारत में आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और इसकी जांच अच्छे तरीके से होनी चाहिए। और अब केंद्र सरकार और उनकी जांच एजेंसियों को सरकार की ओर से आदेश पारित किए गए हैं
अलग अलग एजेंसियों के द्वारा अलग अलग तरीके से जांच करके सरकार को रिपोर्ट सौंपने के आदेश सरकार की ओर से दिए गए हैं। अब बहुत सी एजेंसियों को काम सौंप दिया गया है कि इस प्रसाद की जो मिलावट मिली है उसकी जांच करे। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि मंदिर की ओर से जो प्रसाद में लड्डू बनाए गए उसमें कितनी मात्रा में मिलावट की गई, अगर मिलावट की गई तो कौन कौन सी चीजों की मिलावट की गई, अगर मिलावट नहीं की गई तो भारत में किस तरह से धार्मिक आस्था को लेकर राजनैतिक षड्यंत्र किया गया। यह सभी चीजें आने वाले दिनों में जो एजेंसियां अपना रिपोर्ट सौंपेगी उसमें पता चलेगा। इन सभी विषय को देखते हुए आज का विश्लेषण आपको कैसा लगा यह आप कमेंट में जरूर बताएं। तो आज का विश्लेषण यहीं तक। जय हिंद।